सुबह के 5 बजे थे। सड़क पर अभी सन्नाटा था। दुकानें बंद थीं, लोग सो रहे थे। लेकिन एक इंसान जाग चुका था। उसका नाम था मोहन। उसकी आंखों में मेहनत और दिल में ईमानदारी। मोहन जानता था, सपने सोते हुए नहीं, जागते हुए पूरे होते हैं। भगवान, आज भी बस इतना देना कि किसी को धोखा ना दूं। अजी सुनिए, आज सब्जी मैंने खुद चुनी है और आपके थैले के ऊपर रख दी है। अच्छा किया, खाना पेट में जाएगा, इसमें मिलावट नहीं होनी चाहिए। सुबह का सन्नाटा अभी टूटा नहीं था। खाली सड़क पर मोहन ने ठेला को धीरे धीरे आगे बढ़ा रहा था। सूरज निकलते ही ठेले पर लोग आने लगे। अरे मोहन, तेरी चाट में क्या जादू है। खाकर पेट भी खुश, दिल भी खुश हो जाता है। दिल से बनाई है शर्मा जी, स्वाद भला कैसे नहीं आएगा। भैया, मैं एक चाट खाना चाहता हूँ, पर मेरे पास पूरे पैसे नहीं हैं। कोई बात नहीं, तुम खाओ। इंसानियत का कोई हिसाब किताब नहीं होता। उसके सामने ही एक और ठेला लगा हुआ था, जहां रवि खड़ा था। रवि एक लालची इंसान था, जो दूर से ही सब कुछ देख रहा था। मोहन की भीड़, उसकी ईमानदारी और लोगों का भरोसा, सब कुछ। जलन और गुस्से से भरा हुआ रवि तेज कदमों से मोहन के पास आ पहुंचा। मोहन, अपने आप को बहुत होशियार समझता है ना? तू अभी भी यहीं अटका है? अटका नहीं दोस्त, यहीं से आगे बढ़ रहा हूँ। हाँ हाँ, इतनी ईमानदारी से कुछ नहीं होता। मुझे मत दिखा तेरी ईमानदारी। ईमानदारी देर से फल देती है, पर लालच और घमंड इंसान को नीचे धकेल देती है। रवि कुछ बोले बिना ही गुस्से में वहां से चले गया। उसने मन ही मन फैसला कर लिया, सबसे सस्ती सब्जी लेकर मैं चाट बनाऊंगा। 10 की जगह 5 में बेचूंगा, ताकि लोग मोहन के ठेले पर ना जाएं और सीधे मेरे पास आएं। इसके बाद रवि सीधे मंडी की तरफ चल पड़ा, सब्जी लेने के लिए, अपने लालची प्लान को अंजाम देने। अरे सुनो तुम, जो सबसे कम दाम में पड़े वही माल निकालो, सस्ता होना चाहिए। ये सब्जी तो पुरानी है, दाम भले ही सस्ता हो, लेकिन अगर ऐसी सब्जी इस्तेमाल करोगे और किसी ने देख लिया तो? ग्राहक को इसका एहसास भी नहीं होगा, उन्हें समझ ही कहाँ आएगा। लेकिन तुम किसी को नहीं बोलना। तुम मेरी ग्राहक हो भाई, मैं भला ऐसा क्यों करूंगा। अब सड़क पर 2 ठेले थे और लोग बिना सोचे समझे सस्ते के पीछे भाग रहे थे। किसी को स्वाद से ज्यादा कीमत दिख रही थी, तो किसी को भरोसे से ज्यादा बचत। भीड़ धीरे धीरे उधर खिंचती जा रही थी, जहां दाम कम थे, चाहे सब्जी खराब क्यों न हो। मोहन दूर से उदास मन से देखता रहा। आज दिन भर कुछ भी कमाई नहीं हुई, मेरी सारी चाट और कचौड़ी खराब हो जाएंगी। खैर, कोई बात नहीं, शायद आज नहीं तो कल अच्छा होगा। अब मुझे घर जाना चाहिए। सच को रास्ता बनाने में वक्त लगता है, पर वो खुद अपना रास्ता बना ही लेता है। महंगाई बढ़ चुकी थी, लेकिन मोहन इस बात से अनजान था। वो रोज की तरह बाजार में सब्जी लेने पहुंचा, पर वहां पहुंचते ही उसे एहसास हुआ इस बार सब्जी कम आई थी। इसी वजह से बाजार में दाम काफी ज्यादा थे। रमेश भाई, सब्जी थोड़ा अच्छे रेट में दे दो। भाई रोज का ग्राहक हूं, कुछ तो रियायत कर दो। नहीं मोहन भाई, आज सस्ते में नहीं दे सकता। सब्जी ही बहुत महंगे दाम पर खरीदी है। अगर कम रेट चाहिए तो ये वाली सब्जी ले लो। दाम कम है, लेकिन सब्जी घटिया है। नहीं, ऐसा नहीं होगा। मुझे अच्छी सब्जी ही दो, चाहे वो महंगी क्यों ना हो। मैं लोगों को अच्छा खाना ही खिलाऊंगा, अपने नाम को सस्ता नहीं होने दूंगा। अगले दिन फिर वही हुआ। सारे लोग रवि के ठेले की तरफ खाने चले गए। मोहन का खाना साफ और अच्छा होने के बावजूद पूरा दिन कोई भी उसके ठेले पर नहीं आया। शाम होने तक भी मोहन के ठेले पर आज एक बार भी बोहनी नहीं हुई।
दिन वैसे ही बीत गया। लेकिन उधर रवि का खाना खाकर लोगों की तबीयत धीरे धीरे खराब होने लगी। माँ, पेट में जलन। अरे बिट्टू, क्या हुआ तुझे? तूने आज क्या खाया था? रवि अंकल की चाट। डॉक्टर ने देखते ही साफ कहा। लगता है इसने खराब खाना खा लिया है। डॉक्टर साहब, मेरे बेटे को ठीक कर दीजिए। मेरे बेटे की तबीयत उस ठेले वाले रवि की वजह से खराब हुई है। मैं सुबह ही उस ठेले वाले को सबक सिखाऊंगा। क्या बच्चों की जिंदगी से खिलवाड़ करना कोई मजाक है? सुनीता और गांव वालों ने मिलकर रवि के खराब खाना बेचने की शिकायत पुलिस में दर्ज करवा दी। इसके बाद सब लोग गुस्से में रवि के पास पहुंचे, उसे सजा दिलाने के इरादे से। दूर से ये पूरा नजारा मोहन देख रहा था। हालात की गंभीरता समझते हुए वो भी धीरे धीरे उनके पास आ गया। तुम खराब सब्जी इस्तेमाल करके खाना बेच रहे हो और लोगों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहे हो। तुम्हारा लाइसेंस रद्द किया जाता है और इसके साथ साथ तुम्हें जेल भी हो सकती है। साहब, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं एक गरीब आदमी हूँ। अगर मुझे सजा हो गई तो मेरा परिवार अनाथ हो जाएगा। हाथ जोड़कर आपसे विनती करता हूँ, मुझे माफ कर दीजिए। माफी नहीं, अब इसे सजा भुगतनी पड़ेगी। गांव वाले किसी की बात सुनने को तैयार नहीं थे। सब चाहते थे कि रवि को सजा मिले। लेकिन ठीक उसी समय मोहन आगे आया और सबको समझाने लगा ताकि रवि को सजा ना हो। मोहन की बातें इतनी सच्ची और दिल से थीं कि गांव वाले उन्हें टाल नहीं पाए। आखिरकार सबने मिलकर रवि को माफ कर दिया। उसी रात रवि मोहन के पास पहुंचा। वो शर्मिंदा था और अपनी गलती को लेकर बहुत पछताया हुआ था। आंखों में खेद और डर झलक रहे थे। मुझे माफ कर दो मोहन, मैंने तुम्हें गलत समझा और तुम्हारे मन को बहुत ठेस पहुंचाई। नहीं, कोई बात नहीं। जो हो गया उसे भुला दो। बस याद रखो, हमेशा एक सच्चा इंसान बनो। मोहन ने हाथ आगे बढ़ाया और बोला, हम कल से साथ में काम करेंगे और सबको हमेशा साफ सुथरा और अच्छा खाना देंगे, ईमानदारी के साथ। ठीक है मोहन भाई, तुम अब भी मुझ पर भरोसा कर रहे हो, ये सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा। मोहन और रवि ने ठेला सजाया। सब्जियां, मसाले और चाट के सारे सामान ताजा और व्यवस्थित थे। भीड़ धीरे धीरे आने लगी और इस नई शुरुआत ने पूरे गांव में उम्मीद की नई किरण जगा दी। रवि, अभी काम करके कैसा लग रहा है? अब मुझे शांति महसूस हो रही है, कोई चिंता भी नहीं है और अब समझ आया, ईमानदारी में ही असली सच्चाई है। तुम्हारी बात बिल्कुल दिल को छू गई। अब सड़क पर दो ठेले थे, लेकिन उनके बीच कोई लालच या घमंड नहीं था। दोनों ठेले वालों की नजरें सिर्फ मेहनत और ईमानदारी पर टिक गई थी और गांव वाले भी अब केवल स्वाद और भरोसे के लिए आते थे। ईमानदारी जीत गई। हाँ सीमा, मेहनत और ईमानदारी की जीत है ये। सच्चा अमीर वही है जो चैन की नींद सो सके। वाह सीमा, कमाल की बात कही। लालच तेज दौड़ता है लेकिन गिर जाता है। ईमानदारी धीरे चलती है लेकिन मंजिल तक पहुंचती है। और हाँ, ईमानदारी वो पूंजी है जो कभी घाटे में नहीं जाती। आज समझ आया, कमाई सिर्फ पैसों से नहीं होती। हाँ सीमा, रातों की नींद और लोगों का भरोसा, ये भी कमाई ही है। लालच तेज दौड़ता है लेकिन गिर जाता है। ईमानदारी धीरे चलती है लेकिन मंजिल तक पहुंचती है।